Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our today's video session we will start reading a new chapter and its name is the desert. As you can see in the picture, the camel is there, the hut is there, the folks are there and दूर दूर पर क्या हुआ है, मिट्टी दिखाई दे रही है. सो मेनली डेजर्ट क्या होता है, सैंड एरियाज होता है, सैंड डून्स होते हैं एंड कैमल जिसे हम क्या कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, वो भी हमें देखने को मिलता है. डेजर्ट के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो आइए जस्ट पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हमें डेजर्ट के बारे में क्या क्या सीखने को मिलता है. सो A desert is generally without water and vegetation. डेजर्ट को हम जनरली यानी सामान्य तौर पर कॉमनली किस चीज़ के लिए जानते हैं कि वहाँ पर पानी नहीं होगा और हरे भरे पेड़ पौधे नहीं होंगे. A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. और अगर मान लीजिए कहीं कहीं पर यानी कि डेजर्ट वाला एरिया है, आसपास क्या है, पूरी जगह है, हमें जो है सैंड दिखाई दे रही है और अचानक से वहाँ पर हमें फ्रेश वाटर दिख जाए और ग्रीनरी दिख जाए तो ये एक ब्यूटीफुल साइट है देखने के लिए. एंड अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड. और डेजर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट भी हो सकता है एंड कोल्ड भी अकॉर्डिंग टू द seasons and according to the environment. So those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. बट वी बिलोंग टू राजस्थान, तो हमारे लिए ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. क्या तो राइटर कहता है दोज ऑफ अस कि वो लोग हु लिव इन रीजन्स, जो कि ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, रीजन्स आर एरियाज, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं, कवर्ड विद फॉरेस्ट्स, जो क्षेत्र क्या है, एरियाज क्या है, फॉरेस्ट से यानी कि वेजिटेशन से फुल्ली कवर्ड है, सराउंडेड बाय हिल्स और उनके चारों ओर क्या है, पहाड़ियाँ हैं. मे फाइंड इट डिफ़िकल्ट, वो शायद इसे पाएंगे थोड़ा सा मुश्किल, टू इमेजिन व्हाट अ डेजर्ट इज़ रियली लाइक, कि एक डेजर्ट जो है वो किस तरीके का होता है. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls. तो पॉपुलर बिलीफ क्या है कि इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच, कि ये जो है ना ख़त्म होने वाला एक एरिया होता है ऑफ सैंड, जो कि मिट्टी से बना हुआ होता है, वेयर नो रेन फॉल्स, जहाँ पर बारिश जो है वो होती ही नहीं है, एंड देयरफॉर नो वेजिटेशंस ग्रो, और इसीलिए वहाँ पर जो है किसी तरीके की कोई वनस्पति जो है यानी ग्रीनरी जो है वो उगती ही नहीं है, कोई घास फूस होती नहीं है. इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. वहाँ पर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, वहाँ की भूमि तपन बहुत ज़्यादा होती है, पानी नहीं होता है और शेल्टर यानी कि रहने के लिए, ठहरने के लिए जगह भी नहीं होती है. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन राइटर ये कहते हैं कि ये बात जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, लेकिन वो लोग जिन्होंने इसे स्टडी किया है, किसको, डेजर्ट को स्टडी किया है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस, उनके अकॉर्डिंग डेजर्ट जो है वो एक बहुत सुंदर स्थान हो सकता है. इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स. तो ये होता है घर एक वैरायटी ऑफ पीपल का, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में लोग मिलते हैं, देन एनिमल्स मिलते हैं, प्लांट्स देखने को मिलते हैं, दैट हैव लिव्ड लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन, जिनको ये बहुत अच्छे से आता है कि अगर जो सिचुएशन है, जो एनवायरनमेंट है वो बहुत हॉट हो और बहुत ड्राई कंडीशंस हो तो वहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है. True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. True, यानी कि ये बात सच है कि the ground जो धरती है नॉट ऑलवेज हिडन बाय कवर ऑफ ग्रास, यानी कि उस पर क्या होता है, कवरिंग नहीं होती है ग्रास की या वेजिटेशन की, प्लांट्स की या फिर ट्रीज़ की, एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट, जो कि दूसरे क्लाइमेट्स में क्या होती है. जैसे कि हम राजस्थान से अगर बाहर कहीं की तरफ जाते हैं या फिर गुजरात के डेजर्ट से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर हमें ग्रीनरी दिखती है, प्लांट्स दिखते हैं, ट्रीज़ दिखते हैं. यहाँ पर शायद वो क्लाइमेट हमें नहीं मिलता है. बट वेनेवर इट रेन्स, लेकिन जब भी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि डेजर्ट में बहुत कम होती है, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, तो डेजर्ट के जो फूल होते हैं वो भी क्या करते हैं, खिल उठते हैं. एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, और जो साइट है, जो व्यू है, जो सीनरी है इन खिले हुए फूलों की डेजर्ट में,
वो उतनी ही ज़्यादा सुकून देने वाली होती है जितनी कि कहीं किसी और जगह पर जो गार्डन होता है वहाँ की होती है। अ डेजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज फ्लैट। ऐसा माना जाता है कि डेजर्ट क्या होते हैं, दूर दूर तक हमें केवल मिट्टी दिखाई देती है, पर ऐसा नहीं है, फ्लैट नहीं होते हैं। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, क्योंकि ड्राई सैंड जो है वो क्या होती है, ट्रॉपिक को चेंज करती रहती है, कभी कहीं पर हवा से बह जाती है तो कभी कहीं बह जाती है। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, एक डेजर्ट में माउंटेन्स हो सकते हैं, हिल्स हो सकती हैं। इट मे हैव नो ऑसिस बिग और स्मॉल, यहाँ का जो एरिया है वो छोटा और बड़ा भी हो सकता है। एंड ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर, यानी कि ओएसिस क्या होता है, ग्रीन आइलैंड की तरीके से होता है। ग्रीन आइलैंड क्या होता है, जहाँ पर खूब हरियाली होती है और चारों तरफ पानी होता है। तो इन मिडल ऑफ अ डेजर्ट, कि डेजर्ट के मिडल में वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू गो, जहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऊँट है वो पानी पी रहा है और वेजिटेशन भी हमें दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, एक कुआं है जो कि आसपास के वेजिटेशन को, प्लांट को और ट्री को जो है चांस देता है कि आप अच्छे से ग्रो कर पाएँ। अ डेजर्ट में भी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। एक डेजर्ट जो होता है उसकी जो क्लाइमेट है वो हॉट हो सकता है, जैसे थार का डेजर्ट है वो बहुत गर्म रहता है और लद्दाख का जो डेजर्ट है वो बहुत ठंडा रहता है। But generally speaking, if a place has little or no water and vegetation, people usually call it a desert. लेकिन अगर जनरल वे में हम बात करें तो अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ही थोड़ा या फिर बहुत कम पानी है और बहुत कम ग्रीनरी है, पीपल यूजुअली कॉल इट डेजर्ट, तो लोग उसे क्या कहेंगे, डेजर्ट कहेंगे। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट तो ऐसे हैं जिनमें कि पानी ही नहीं होता। In such places, strong winds blow, raising heaps of sands and depositing them as mounds. और वहाँ पर इन सच प्लेसेस यानी उस तरीके के जो डेजर्ट हैं या जगह हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो, वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती हैं, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड, जो कि मिट्टी के ढेर को उठा करके, डिपॉजिटिंग देम एज माउंट, उनको क्या करती हैं, एक के ऊपर एक लेयर बिछाती जाती हैं। दीज आर कॉल्ड सैंड डून्स, और मिट्टी की लेयर बन के एक टीले के जैसे बन जाते हैं जिन्हें हम मिट्टी के टीले या सैंड डून्स कहते हैं। दैट शिफ्ट्स एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, और जो है वो इधर उधर मूव करते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से शिफ्ट होते रहते हैं पूरे डेजर्ट में कहीं पर भी। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और इन पर कुछ प्लांट्स हैं जो कि सर्वाइव भी कर सकते हैं, बाय नेचर उनमें ऐसी चीज़ें होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक के लिए इन दो पेजेस में से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। द फर्स्ट वन इज पिक आउट टू फ्रेजेज विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज मोस्ट पीपल बिलीव इट इज़। तो जनरल स्पीकिंग या कॉमन स्पीकिंग में जो दो फ्रेजेज यूज़ की गई हैं डेजर्ट के लिए वो आपको ढूंढनी है। द सेकेंड वन इज पिक आउट टू फ्रेजेज विच डिस्क्राइब द डेजर्ट एज अ स्पेशलिस्ट सी इट। दो फ्रेजेज जो कि स्पेशलिस्ट यानी कि जो कि डेजर्ट को स्टडी कर चुके हैं वो उसके बारे में कहते हैं, वो हमें ढूंढनी है। विच डू यू थिंक इज़ एन एप्ट डिस्क्रिप्शन एंड वाई, और फिर इनको ढूंढने के बाद में आपको ये बताना है कि कौन सी वाली सही है या आपको कौन सी सही लगी, स्पेशलिस्ट की या फिर कॉमनली जो पीपल कहते हैं उनकी, और फिर आपको बताना है कि ऐसा आपको क्यों लगा है। ओके, so the next one is the phrases on the left and the following box occur in the text. Match each of them with a phrase on the right. It means first, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ में हमें दिया गया है फ्रेज और उनके अगेंस्ट दिया गया है उनके मीनिंग, तो आपको वो चीज़ें मैच करनी है। मैचिंग वाला काम आप बुक में करिए और क्वेश्चन आंसर वाला काम आप नोटबुक में करिएगा। दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।